दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। हम कुछ पत्रकार मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि अक्सर देखा जा रहा है कि पूरे 5 साल देश चुनाव के मोड में होता है। हर टाइम कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। किसी ना किसी राज्य का टर्म पूरा होता रहता है और वहाँ चुनाव होते रहते हैं। तो ये पूरे 5 साल देश का चुनावी मोड में रहना खर्चों को बढ़ाता है। हर पार्टी के खर्चे बढ़ते हैं, सरकार के पैसे बढ़ते हैं, यानी चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और जब भी जहाँ चुनाव होते हैं तो कई तरीके की रोक या विकास कार्य उनको रोकना पड़ता है। कोई नई घोषणाएं नहीं की जा सकती, कोई नए काम नहीं किए जा सकते। इस तरीके की बहुत सारी बाधाएं हर टाइम चुनाव चलते रहने से होती रहती है। तो एक तो ये मुद्दा कि इसका समाधान निकलना चाहिए। संसद में ये कानून बने कि सारे देश में लोकसभा चुनावों के साथ सभी राज्यों के भी चुनाव हो जाएं और चुनावों से निपटकर केंद्र की सरकार भी, केंद्रीय नेता भी, प्रधानमंत्री भी, क्षेत्रीय नेता भी, उन सब का जिनकी भी जहाँ सरकारें हैं उनका ध्यान केवल राज्यों में विकास कार्यों पर हो, विकास कार्य बढ़ाने पर हो। जो पेंडिंग वर्क्स हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको निपटाने में उनका 5 साल लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान अवश्य होना चाहिए। आप जानते हैं कि हर साल जब भी संसद का सत्र चलता है कोई ना कोई बिल पेश होते रहते हैं नए कानून के। तो हम मित्रों का कहना था, पत्रकार मित्रों का, कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर 12 महीने क्या 60 महीने चुनावी माहौल रहता है, इस पर रोक लगे और संसद कानून बनाए और पूरे 5 साल में सभी राज्यों में एक साथ चुनाव। नंबर 1। दूसरे भी ये है कानून, हम मित्र कर रहे थे बात, जैसा कि पत्रकार मित्र, कि जिस तरीके से अमेरिका में कोई भी व्यक्ति, नेता 2 टर्म से ज़्यादा वहाँ राष्ट्रपति नहीं रह सकता और वो वहाँ का टर्म भी 4 साल होता है, जबकि हमारे यहाँ 5 साल होता है। तो इस पर भी संसद में एक कानून बने कि कोई भी प्रधानमंत्री 2 टर्म से ज़्यादा यानी 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। औरों का भी नंबर आना चाहिए। इसी तरीके से यही कानून राज्यों के लिए भी बने कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का 2 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यदि ये 2 कानून संसद में पास होते हैं तो इससे होगा क्या कि एक तो लोकतंत्र के हित में ये फैसले होंगे और बहुत सारे नेता, बहुत सारे काबिल नेता हर पार्टी में होते हैं, वो लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनने का या मुख्यमंत्री बनने का नंबर ही नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, ज़्यादातर उन पर एक ही परिवार का कब्जा होता है और एक ही परिवार का व्यक्ति, एक ही उसमें जो है मुख्यमंत्री आमतौर पर बनता रहता है। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो उस पार्टी में और भी नेता होते हैं उनका भी हक बनता है कि वो हमेशा एक परिवार का पिछलग्गू ना रहें और 2 टर्म के बाद किसी और का भी नंबर आना चाहिए मुख्यमंत्री बनने। फिर आप सोचेंगे कि भाई वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देगा, ये भी वाजिब सवाल है। लेकिन जब हम 2 टर्म की बात कर रहे हैं कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो इस बारे में भी, इस समस्या का भी हल निकाला जा सकता है कि एक ही परिवार का भी लगातार कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो ये भी
लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और लोगों को भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। तो ये तो 2 मुद्दे हुए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, इस पर पूरे देश के बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पंडितों को, सांसदों को, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इन 2 मुद्दों पर फैसला लेकर ये लागू होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सारे देश के लोग, 140 करोड़ लोग, सारे मतदाता खुश होंगे यदि ये 2 कानून पास होते हैं और अमल में लाए जाते हैं। बस मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं कि संसद में तीसरा कानून और पास हो। वो क्या? आप सोच रहे होंगे कि वो क्या मतलब कानून हो सकता है, वो क्या होना चाहिए? तो वो ये है कि जिस तरीके से किसी भी राज्य में तोड़फोड़ करके या खरीद फरोख्त करके MLAs की सरकारें गिरा दी जाती हैं विपक्ष की, ये लोकतंत्र पर धब्बा है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए कि किसी भी चुनी हुई सरकार के MLAs को खरीदकर, विधायकों को खरीदकर उनकी सरकार ना गिराई जा सके। यदि सरकारें ऐसे ही गिराई जाती रहेंगी, तोड़फोड़ चलती रहेगी, खरीद फरोख्त होती रहेगी, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर भी कोई ऐसा सख्त कानून लाया जाए कि खरीद फरोख्त करके, दल बदल करवा के कोई सरकार गिराई ना जा सके। उसे पूरे 5 साल चलने दिया जाए, काम करने दिया जाए। अब ये इस पर कैसे रोक लगेगी कि दल बदल पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। और ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान ना हो सके। बहुत बड़े कानूनविद हैं, चुनाव आयोग है, अदालतें हैं, नेता हैं, सभी राजनीतिक दल हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी राज्य की सरकार को केंद्र सरकार अवैध तरीके से उसको गिरा के अपनी सरकार जबरन उस राज्य के लोगों पर थोप दी जाए, जबकि जनता ने उसको ना चुना हुआ हो। जैसे कि आप जानते हैं कि कितने राज्यों में हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गोवा है, और साउथ के भी राज्य जिसमें अभी पिछले दिनों कर्नाटक में चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर भी ऐसी सरकार गिराई गई थी। तो इस तरीके की गंदगी, अवैध तरीकों को, गैरकानूनी तरीकों को ख़त्म किया जाना चाहिए और सबको मिलकर साफ सुथरी राजनीति के लिए माहौल बनाना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र जीवित रहे और लोगों को लगे कि हाँ, लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसका समाधान तो पूरे देश को मिलकर ही निकालना होगा। इस पर संसद को कानून बनाना होगा, चुनाव आयोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा, अदालतों को भी इस पर नज़र रखनी होगी। तो यही मेरे छोटे से 3 मुद्दे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, विचारणीय है। पूरा देश इस पर विचार करे और इन बदलावों को लाने के लिए तैयार रहे, चाहे उसके लिए आंदोलन हो, चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन इन 3 कानूनों को संसद में लाकर पास कराया जाना चाहिए। यही हम सबके हित में है, यही देश की राजनीति के हित में है, यही लोकतंत्र के हित में है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात अपनी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अगले मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।